हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 66 जो कि लीड कोड से आ रहा है +1। एज द नेम सजेस्ट हमें कुछ +1 करना है किसी चीज के अंदर। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझते हैं। यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर, आपको एक लार्ज इंटीजर गिवन है, रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे, वो भी एरे में गिवन है, कॉल्ड डिजिट्स। डिजिट्स नाम का एरे है जिसमें आपको आपका इंटीजर गिवन है, वेयर ईच डिजिट आई इज द ith डिजिट ऑफ द इंटीजर। तो जो भी हमारे पास इंटीजर है उसका जो ith डिजिट है वो कौन डिनोट कर रहा है? डिजिट ऑफ आई। द डिजिट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। तो जो डिजिट है वो हमारा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में प्रिपेयर्ड है। द लार्ज इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। तो जो भी लार्ज इंटीजर है उसमें कोई लीडिंग जीरोस नहीं है। दैट मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द डिजिट्स एरे देयर इज नो जीरो। Increment the large integer by 1 and return the resulting array of digits। क्या करना है हमें? जो भी लार्ज इंटीजर है हमारे पास उसमें +1 करना है और रिटर्न करना है उस पर्टिकुलर एरे को। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है 1 2 3। इसमें मुझे क्या करना है? +1 ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देती हूँ तो फिर क्या होगा? 1 2 4, दैट इज आवर आंसर, है ना। हमारा एक्चुअल जो डिजिट है दैट इज गोइंग टू बी 123। इसमें अगर मैं +1 करूंगी इट इज गोइंग टू बी 124 एंड वी हैव टू रिटर्न दिस इन दी एरे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है यहाँ पर उसमें बस +1 ही तो करना है, बाकी तो चीजें सेम ही है। बट देयर इज द एज केस। क्या? मान लो कि यहाँ पे 1 2 9 है। इन दिस केस व्हाट यू विल डू? इन दिस केस व्हाट यू विल डू? अब यहाँ पे तो एक कैरी आएगा ना। अगर मैं इसको ऐड भी करना चाहूँ तो ये आगे वाले डिजिट्स को मेरे अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस केस में हम एक मेथड का यूज करते हैं, कैरी प्रोपागेशन। कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले आपके पास जो भी डिजिट है हम क्या करेंगे? आइट्रेट करना चालू करेंगे लास्ट से। हम क्या करेंगे? लास्ट से आइट्रेट करना चालू करेंगे। हम एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल और यू कैन से वैल्यू, जो कि स्टार्टिंग के लिए हमारा 1 होगी। इट्स 1। और टू बी प्रिसाइज इसको वैल्यू ना देके इसको कैरी देते हैं। कितना हमें अभी ऐड करना है अपने लास्ट डिजिट में? अभी के लिए हमें 1 ऐड करना है, तो इनिशियली हम इस कैरी को 1 इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद लूप चलाएंगे। कहाँ से? डिजिट के एंड से डिजिट के स्टार्ट तक। ठीक है, लास्ट में जो भी डिजिट ऑफ आई पे है ना, जो भी डिजिट ऑफ आई पे है उसको ऐड करेंगे। उसमें ऐड करेंगे क्या? कैरी। कैरी ऐड कर दिया अपना। इसको हम एक जगह स्टोर कर लेंगे सब नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अगर अगर देखो, अगर हमारा जो ऐड करने का 1 प्लस 9 + 1 = 10 है, तो हमें पता चल जाएगा ये जो 0 है ना इसको हमें यूज करना है। तो अगर हमें को इसका लास्ट डिजिट चाहिए तो व्हाट आई विल डू, सम मॉड्यूलो 10। व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 0, जिसको मैं कहाँ स्टोर करा लूंगी? डिजिट ऑफ आई में, क्योंकि अब मेरा नया डिजिट का आई क्या हो गया? 0 हो गया 1 ऐड करने के बाद। फिर हमें चेक करना है क्या जो कैरी है ना, क्या वो कैरी जो है ना वो अभी 1 है कि नहीं। हमें ये चेक करना है कि कैरी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाई 10। अगर इट इज गिविंग अस 1 तब इसको आगे प्रोपागेट करना है। अगर ये यहीं पे 0 दे रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट हम लूपिंग तो करते रहेंगे। तो सम, नॉट सम, इट इज गोइंग टू बी द कैरी। कैरी अब क्या होने वाला है? सम डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन होने वाला है। लास्ट में इन केस आई एम हैविंग 99 एज एन एग्जाम्पल, तो अगर इसमें मैं 1 ऐड करती हूँ तो क्या बन रहा है फाइनल हमारा आंसर? 100। अब 100 में मेरे पास तो एरे में जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो 2 ही प्लेस तक दिए हुए हैं, और इनको मैं रिप्लेस करके 0 0 कर भी दूंगी इससे, तो मैं 1 कहाँ से लाऊंगी? तो 1 लाने के लिए अगर मुझे चेक करना है इफ जो कैरी है, इफ जो मेरा कैरी है
वो अभी भी 1 है, अभी भी अगर 1 है तो उसको क्या करेंगे बेसिकली, डिजिट्स डॉट इंसर्ट करेंगे। कहाँ इंसर्ट करेंगे? डिजिट्स के बिगिनिंग में, ठीक है, डिजिट्स के बिगिनिंग में करेंगे इंसर्ट, और 1 को इंसर्ट करना है, ठीक है। लास्ट में हम अपना क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे इसी डिजिट्स के एरे को। कोड करके देखते हैं अब इस सोल्यूशन को, तब और क्लैरिटी आएगी। ये सेम चीज ही कोड करने वाली हूँ, तो लेट्स सी। तो अब इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा कैरी, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 होगी, ठीक है। फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर इन आई इज इक्वल्स टू, कहाँ से, डिजिट्स के डिजिट्स डॉट साइज -1, लास्ट इंडेक्स को उठाएंगे जब तक आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और आई माइनस माइनस। सबसे पहले डिजिट्स एक सम बनाएंगे, जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, डिजिट्स ऑफ आई प्लस जो भी हमारे पास कैरी अभी तक है। और फिर जब ये हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स के आई में अपना क्या स्टोर करा लेंगे, सम का जो लास्ट डिजिट है, और उसके बाद कैरी क्या नया बनेगा, वो हमारा बनेगा सम डिवाइडेड बाय 10। इसको करने से क्या होगा, हमारे जितने भी कैरी प्रोपोगेट जो करता जा रहा है वो हर एक आने वाले डिजिट पे आइटरेट करके उसको इंक्रीज करता जाएगा। लास्ट में इफ मेरे पास कैरी तभी भी बचता है तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें डिजिट्स डॉट इंसर्ट क्या करेंगे, डिजिट्स के बिगिनिंग पे हम 1 को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि कैरी अभी के लिए 1 है। लास्ट में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न करेंगे डिजिट्स। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिटेड। ये इजी मार्क प्रॉब्लम था। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।